हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं भाषा भारती का पाठ 15 है मध्य प्रदेश का गीत। सबसे पहले हम इसके जो कविता है, पूरा गीत है, उसके भावार्थ को समझेंगे। उसके पास जो है हम इसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 15 है मध्य प्रदेश का गीत। चलिए शुरुआत करेंगे पंक्तियों के साथ। हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश, नदियों नदियों माँ की ममता, बिरछा बिरछा मेवा, सांची गौतम वाणी गुजे उज्जैनी महादेवा, दंडक बीने बेर भीलनी प्रभु सत्कार विशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। चलिए, तो ये जो है हमने कविता पढ़ी है, पूरा गीत पढ़ा है। अब इसके हम भावार्थ को समझेंगे। चलिए, तो इसमें जो है कवि कह रहा है कि हमारा जो मध्य प्रदेश है, क्या है, हमारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार है, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। और यहाँ वर्ष भर जो है शीतल जल प्रदान करने वाली कई नदियाँ हैं, नदियाँ जो माँ की ममता की तरह हैं, ममतामयी नदियाँ हैं। बिरछा बिरछा मेवा, मीठे फल और छाया देने वाले पेड़ भी हैं, ठीक। और यहीं पर जो है सांची में भगवान गौतम बुद्ध के उपदेश वातावरण में गूंजते रहते हैं, उनकी वाणी गूंजती रहती है, सांची गौतम वाणी कीजिए उज्जैनी महादेवा। तो वहीं महाकाल की नगरी उज्जैन, भगवान महादेव जहाँ विद्यमान हैं, वो भी यहीं स्थित है। दंडक बीने बेर भेलनी, और यहाँ के दंडक वन, जहाँ भगवान राम वनवास के दौरान अपना भ्रमण किया था, उसे दंडक वन था वो। और जो वेर भीलनी, आज भी सबरी, सबरी किसके लिए, भीलनी, सबरी शब्द प्रयोग हो रहा है भीलनी के लिए। और अपने झूठे भेरों, झूठे भेर किंतु सच्ची सेवा थी, ठीक, प्रभु की सत्कार में उन्होंने खिलाए थे, ठीक है, आज भी वह प्रतीत होता है। ऐसा हमारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार गृह है। चलिए आगे है। मुनि अगस्त्य की 100 ऋचाएँ, लोप मुद्रा गाएँ, विंध्या करे प्रणाम रोशनी, सागर तक लहराएँ, पचमढ़ी वन फूल सजाएँ, द्रुपद सुता के केश, ऐसा हमारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। तो कवि देखिए मध्य प्रदेश का गौरव गान करते हुए क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध ऋषि अगस्त्य, जो ऋषि अगस्त्य हैं, उनके वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण स्वयं उनकी जो है पत्नी लोपमुद्रा, क्या नाम है उनकी पत्नी का, लोपमुद्रा, जो उनके साथ दक्षिण भारत गई थीं, वो करती हैं, ठीक है, उनकी ऋचाओं का वर्णन उच्चारण। और विंध्या करे प्रणाम, विशाल विंध्यांचल पर्वत इस पावन प्रदेश को प्रणाम नमस्कार करता है, ठीक है। और इसके गौरव प्रकाश को सुदूर सागर तक पहुंचाता है। सुप्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल पंचमढ़ी जो है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता, ठीक, बहुत जो है विशालकाय है। और पुष्पों में जो है राजा द्रुपद, कौन है, राजा द्रुपद यहाँ पर लिखा है ना, उनकी पुत्री जो द्रौपदी हैं, उनके बालों की सज्जा का जो करता है, क्या प्रतीत होती है। पचमढ़ी के जो वन हैं, ऐसे लगता है जैसे द्रौपदी के बाल हों। और हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश, ये जो हमने अभी पढ़ लिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भोज और विक्रम की गाथा गाए मालवा घाट माटी, आदि सभ्यता का प्रतीक है पुण्य नर्मदा घाटी, कण कण धरती में बिखरे हैं पुरातत्व अवशेष, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। चलिए, तो प्रसिद्ध जो मालवा की मिट्टी है, जिसके चारों ओर जो धार के सुप्रसिद्ध राजा हैं, राजा भोज, ठीक है, और उज्जैनी के इतिहास की जो विख्यात सम्राट राजा विक्रम हैं, जिन्होंने विक्रम संवत चलाया, उनका यशगान गूंजता रहता है मालवा की घाटियों में, और राजा विक्रम का, ठीक है, विक्रम संवत उन्होंने चलाया। आदि सभ्यता का प्रतीक है पुण्य नर्मदा घाटी। चलिए, और यहाँ की जो नर्मदा घाटी मानव इतिहास के प्रारंभ की साक्षात प्रतीक है। और
कड़ धरती में बिखरे हैं पुरातत्व। यहाँ की धरती में, यहाँ के कड़ में जो है पुरातत्व चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, अवशेष उनके पाए जाते हैं। तो ऐसा हमारा मध्य प्रदेश, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। पाँव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा, शीश ग्वालियर बच्छ मालवा चेतन पोरा पोरा, खजुराहो में जीवन हुल से धर पाथर का वेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। पाँव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा। तो मध्य प्रदेश अपनी खनिज संपदा और जो उपज होती है इसके कारण भी देश विदेशों में जाना जाता है, एक अन्न का कटोरा कहा जाता है। और शीश ग्वालियर बच्छ मालवा चेतन पोरा पोरा, और ऐसे मानव रूपी मध्य प्रदेश का जो है मस्तक ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर है, और जिसका सीना मालवा है, और सीना क्या है, मालवा। सच्चाई यह है कि इस प्रदेश का प्रत्येक हिस्सा जीवांत है। क्या है? जीवांत है। चलिए आगे, खजुराहो में हुल जीवन हुल से धर पाथर का बेस। और प्रसिद्ध खजुराहो को देखकर आपको मान लीजिए ऐसा लगेगा कि पत्थरों की मूर्तियों में जो है जीवन बस रहा हो, बिल्कुल साक्षात लगेंगी। इस प्रकार से ये दिखते, यहाँ पर ये पहुँचे देश विदेश और भर पाथर का बेस, पत्थर का बेस लिए हैं, लेकिन मान लीजिए कि सजीव लगती हैं। तो ऐसा हमारा मध्य प्रदेश, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। ग्राम स्वराज बापू का सपना, गांव गांव ढाले, गांधी सागर की गरमाने घर घर दीप उजाले, भारी विद्युत यंत्र हमारे पहुँचे देश विदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। चलिए, कहा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव में जो है बापू के आदर्श यानी कि ग्राम स्वराज का सपना सच होता दिखता है। और चंबल नदी पर जो बांध बना हुआ है, क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है, गांधी सागर। तो वो अपनी गरिमा दिखाता है। कैसे दिखाता है? घर घर के दीप जलाकर, यानी घर घर पर बिजली पहुंचाकर, जिससे मध्य प्रदेश के कारखाने आदि चीज़ें चलती हैं। भारी विद्युत यंत्र हमारे यहाँ पर बहुत सारे भारी विद्युत कारखाने लगे हैं जिन पर विद्युत यंत्र बनते हैं और जिनकी मांग पूरे देश विदेश में है। ऐसा हमारा मध्य प्रदेश, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। भारत भर के लोग यहाँ सबकी अपनी बोली, लेकिन हिंदी बनी हुई है सबकी प्रिय हम जोली, हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश, भारत माँ का हृदय, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, प्रकृति का भंडारा मध्य प्रदेश। और चलिए, तो है कि मध्य प्रदेश भारत के मध्य अर्थात बिल्कुल बीच में स्थित है। ठीक है, चलिए, सही है। और भारतवर्ष के कोने कोने से लोग यहाँ आकर बसते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और यूँ ही तो अपनी सबकी भाषा होती है, लेकिन क्या है ना कि जो सब पूर्ण लोग यहाँ पर आए हैं वो सब एक प्रकार से हिंदी अवश्य बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा के रूप में जिसे हम मानते हैं, और इसे विशेष सम्मान भी प्रदान किया गया है। ठीक है, वास्तव में तो देश के हृदय स्थल मध्य में बसा मध्य प्रदेश सभी के हृदयों में बसता है। ठीक है, और माँ का हृदय भी है, ये भारत माँ का हृदय है मध्य प्रदेश, और प्रकृति का भंडारा है मध्य प्रदेश। चलिए, तो इस गीत के साथ हमें याद रखना है कि ये जो गीत है आपका, इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है आपके राजेंद्र अनुरागी जी ने। किसने लिखा है? राजेंद्र अनुरागी जी ने लिखा है। राजेंद्र अनुरागी जी का जन्म 16 फरवरी 1931 को हुआ था। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद फिल्म प्रशिक्षण संस्था में फिल्म पटकथा लेखन में प्रशिक्षण लिया। शांति के पंख कविता संग्रह लाल पुरस्कार से प्राप्त सम्मानित हैं। चलिए, इसे आगे बढ़ते हम। देखिए, प्रकृति का मतलब होता है वे सभी वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने नहीं बनाया है। सांची रायसेन जिले में बौद्ध स्तूप के लिए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उज्जैनी जो है महाकालेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ ही दंडक वन, जहाँ भगवान राम वनवास के लिए गए थे, जहाँ पर उनकी मुलाकात सबरी से हुई थी। भील जाति की स्त्री जो से सबरी थी। चलिए, मुनि अगस्त जो है एक प्रसिद्ध ऋषि हैं। और लोपमुद्रा मुनि अगस्त की पत्नी जो उनके साथ दक्षिण भारत गई थी। और विंध्या यानी कि विंध्याचल, विंध्य पर्वत। पचमढ़ी जो मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल है जहाँ पांडव गुफाएं स्थित हैं। राजा भोज, धार मध्य प्रदेश के राजा भोज हैं। विक्रम उज्जैनी के प्रसिद्ध सम्राट।
जिन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया। इसके बाद पुरातत्व अवशेष, जो पुरानी वस्तुएं जो ज़मीन के अंदर दबी हैं उन्हें पुरातत्व अवशेष कहते हैं। गांधी सागर, चंबल नदी पर स्थित बांध जो यहाँ से बिजली बनाई जाती है। खजुराहो, जो मध्य प्रदेश का एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है जहाँ पर मूर्तियाँ और मंदिर जो है विश्व प्रसिद्ध हैं। गौतम भगवान बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया गया है। तो ये था हमारा अभ्यास, अभ्यास नहीं, ये हमारी थ्योरी थी। अब इसके बाद जो है हम इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज करके लिखना है। चलिए, जैसे भंडारा, भंडारा का अर्थ क्या होता है? भंडार गृह, जहाँ पर कई चीज़ें रखी, जैसे कोई भी आपने भोजन रख दिया या कपड़े रख दिए तो भंडार गृह। बनफूल, जंगल के जो पुष्प होते हैं उन्हें कहते हैं हम बनफूल। वृक्षा, वृक्ष। ऋचाएँ, ऋचाएँ कहलाती हैं वेद मंत्र होते हैं जो। द्रुपसुता, राजा द्रुपद की पुत्री। सोम, सोम का अर्थ होता है अमृत। लोपमुद्रा, यानी मुनि अगस्त की जो पत्नी है वो थी लोपमुद्रा। चेतन का अर्थ होता है सजीव। पूरा, पूरा होता है कड़कड़ या अंग अंग। हुलसे, हुलसे का अर्थ होता है प्रसन्न हुए। ढाले, यानी कि अपनाएं। पाथर कहते हैं पत्थर के लिए, और गाथा कहते हैं कथा के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है, ये बताना है हमारे लिए। तो गौतम जो है बुद्ध की वाणी सांची में गूंजती है। कहाँ पर? सांची, जो रायसेन जिले में पड़ता है। मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए हैं? तो मालवा की धरती पर राजा भोज और राजा विक्रमादित्य हुए हैं, और अन्य भी कई प्रसिद्ध राजा हुए हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण हैं, याद रखना है। मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष जो नदी घाटी होती हैं वहाँ पर मिलते हैं। कविता में किन किन स्थानों का चित्रण हुआ है? तो कविता में देखिए सांची, उज्जैन, दंडक वन, विंध्याचल पर्वत, पचमढ़ी, मालवा, नर्मदा नदी, ग्वालियर, खजुराहो और गांधी सागर बांध इत्यादि का चित्रण हुआ है। मध्य प्रदेश की विशेषताएं दर्शाते हुए 5 वाक्य लिखिए। तो लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश प्रकृति का भंडार गृह है। मध्य प्रदेश में कई पर्यटन स्थल हैं। मध्य प्रदेश में खनिज संपदा बहुतायत पाई जाती है। मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत गौरवशाली है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े बड़े बांध और कारखाने भी हैं। पचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश का इकलौता पहाड़ी क्षेत्र है जो पर्यटन स्थल होने के नाते काफ़ी गौरव प्राप्त करता है और अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे है टिप्पणी लिखिए। दंडक, अगस्त और विक्रम। तो दंडक क्या है? दंडक वन, जहाँ भगवान राम वनवास के लिए गए थे। चलिए, दूसरा है अगस्त। तो अगस्त जी, मुनि अगस्त एक प्रसिद्ध ऋषि जो अगस्त ऋषि थे। विक्रम, राजा विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे और जिन्होंने जो है विक्रम संवत चलाया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। पांव खनिज की चट्टानों पर कर में अन्न कटोरा। जिसके देखिए पांव खनिज की चट्टानों पर, तो मध्य प्रदेश में जो है बहुत ही खनिज हैं, बहुत ही चट्टानें हैं, और कर में अन्न कटोरा, यहाँ खाद्यान्न इतना होता है कि इसे हम अन्न का कटोरा कह सकते हैं। गांधी सागर की गरमान है, घर घर दीप उजाले। तो चंबल नदी पर बना हुआ गांधी सागर बांध अपनी गरिमा को दिखाता है, क्योंकि इसने जो है संपूर्ण क्षेत्र में घर घर दीप जलाए, यानी कि घर घर उजाला किया है, विद्युत पहुंचाई है। हृदय देश में बसा हुआ है और हृदय में देश। मध्य प्रदेश जो है भारत माता के हृदय में, यानी कि बीच में बसा हुआ है, और साथ ही सभी जो भारतवासी हैं उनके हृदय में भी मध्य प्रदेश बसता है। चलिए आगे है उज्जैन में महाकालेश्वर का ये रिक्त स्थान है। मैं आपको चलिए यहाँ पर उज्जैन में महाकालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर है। बौद्ध स्तूप सांची में स्थित हैं। भगवान राम ने सबरी के बेर खाए थे। ग्राम स्वराज गांधी जी का सपना था, और विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। भाषा अध्ययन की बात करें तो इनका शुद्ध उच्चारण करना है। माँ, मध्य प्रदेश, सांची, दंडक, सत्कार, विशेष, अगस्त्य, ऋचाएँ, विंध्या, पुरातत्व, अवशेष, स्वराज, इनका आपको शुद्ध उच्चारण करना था। निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखना है। नदी, नदी को कहते हैं सरिता, तटनी, तरंगनी। ग्रह, घर, घर को कहते हैं गृह, सदन, निकेतन, आवास। धरती को भू, भूमि, धरा, अचला, बहुत ही है। चलिए, नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द हमें लिखना है। चलिए, आप शब्द और उनके विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। जैसे गुड़ का क्या हो जाएगा? गुड़ का, चलिए मैं आपको बोल देता हूँ, गुड़ का होगा अवगुण, ठीक है।
धर्म का अधर्म, पूर्व का पश्चिम, चलिए सूर्य का चंद्रमा, ठीक, ये धर्म इधर हो गया। शत्रु का क्या हो जाएगा, मित्र। मृत्यु का जन्म, अंत का क्या हो जाएगा, प्रारंभ। प्रतिकूल का अनुकूल, प्रारंभ हो गया। आदर का अनादर, जन्म का मृत्यु, पूर्व का पश्चिम बता दीजिए, सूर्य का चंद्रमा। गुरु का क्या हो जाएगा मित्रों, गुरु का हो जाएगा शिष्य, और अवगुण का जो क्या हो जाएगा, गुण। चलिए तो ये हो गए। इसके बाद पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनानी है। गौतम कौन थे, भगवान बुद्ध का एक नाम था। सबरी भील जाति की एक संत महिला। सोम प्राचीन समय पिया जाने वाला पेय। पुरातत्व वे वस्तुएं स्थान जो आदि में बहुत पुरानी हों। द्रुपद सुता राजा द्रुपद की पुत्री। चलिए अब कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, तो लड़का का लड़की हो जाता है, युवक का उक्ति, दास का दासी, छात्र का छात्रा, पुत्र का पुत्री और पिता का माता हो जाता है। उपयुक्त वर्ग काके में पुरुष जाति का और खा में स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अब अन्य चीज़ें देखिए कि जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ मनुष्येतर प्राणीवाचक संज्ञाओं में दोनों जातियों का बोध होता है, यानी कि पुल्लिंग भी होती हैं वो, स्त्री भी होती है, जैसे पक्षी, कौवा, भेड़िया और चीता, ये दोनों होते हैं, पुल्लिंग में प्रयोग कर सकते हैं और स्त्रीलिंग में भी। और प्राणियों के समुदायवाचक जो नाम होते हैं वे जो व्यवहार के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग में झुंड, दल, संघ और मंडल, ठीक, और स्त्रीलिंग इन्हीं का झुंड का क्या हो जाता है, सभा, दल का टोली, संघ का सरकार और मंडल का पंचायत। देखिए पंचायत स्त्रीलिंग है और मंडल क्या है, पुल्लिंग है। संज्ञाओं में ई, नी, ता, आनी, इका, आ, आयन प्रत्यय लगा करके भी हम जो है स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं, बन जाता है। जैसे युवक में उक्ति, छात्र का छात्रा, पंडित का पंडितायन हो जाता है। चलिए बस थोड़ा और रह गया है। चलिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जैसे इनको ये शब्द दिए गए हैं आपको, इनमें से आपको छांट के लिखना है, स्त्रीलिंग इस तरफ और पुल्लिंग इस तरफ। तो स्त्रीलिंग में सेठानी, भीलनी, काली, लड़की, शेरनी और सभा, और पुल्लिंग में क्या आ जाएगा, सेठ, मुखिया, भील, देवर, घोड़ा, काला, लड़का, शेर और समूह। अब कुछ निम्नलिखित देशज शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखे गए, जैसे माटी का क्या हो जाएगा, मिट्टी, अमूल का अनमोल, आलस का आलस्य, पाथर का पत्थर, अवगुण अवगुण, और जोवन को कहते हैं यौवन, जो हिंदी मानक रूप हैं। तो ये आपका जो है पूरा पाठ हो जाता है जो हमने अभी पढ़ा है कि मध्य प्रदेश का गीत। और आपको वीडियो कुछ समझ में आते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और शेयर भी किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।